जो कुछ भी कुणाल के साथ हुआ इसी सब का नतीजा है। लेकिन आज वो जान चुका है, समझ चुका है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यही नहीं, उसने अपने आप को एज ए बिजनेसमैन भी प्रूव किया है। मैं आप सबके सामने इन सब बातों के लिए कुणाल से माफी मांगना चाहता हूँ। सबके सामने मैंने इसे घर से निकाला था, जायदाद से बेदखल किया था और इस बात की सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई थी। लेकिन आज मैं इस अपने लायक पोते को दोबारा घर में आने का न्योता देता हूँ, पूरी इज्जत के साथ। और ये सब किसी की मदद के बिना संभव नहीं था। उसने मेरे इस प्लान में मेरा पूरा साथ दिया, हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है। और वो है नताशा। नताशा पूरे वक्त मेरे साथ थी। इसने मेरे लिए कुणाल को तोड़ने की पूरी कोशिश की, ये कहकर कि वो अपने बलबूते पर कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। इसलिए उसके लिए ये ऑप्शन है कि वो मुझसे माफी मांगे और मेरे सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगे। क्या फर्क पड़ता है कुणाल? तुम भी जानते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। You're a loser। देखो, जम के एक्टिंग करना। तुम्हें किसी भी तरह दादाजी से माफी मांगनी है। हमें दादाजी की बीमारी का सही फायदा उठाना है कुणाल। उसने जानबूझकर कुणाल से हार्श तरीके से बिहेव किया, लेकिन कुणाल ने इन सब बातों के बावजूद इसकी एक नहीं सुनी और अपनी शर्तों पर काम शुरू किया और आज इस मुकाम तक पहुंच गया। many thanks to her। नताशा, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है कुणाल। मैं जानती हूँ कुणाल, तुम्हारे सारे शक, सारे डाउट्स दूर हो गए। कुणाल, आई मिस्ड यू सो मच। आई एम सॉरी कुणाल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया ना, लेकिन मैं जानती थी कि अंत में जीत तुम्हारी ही होगी और मैं तुम्हें दोबारा पालूंगी। ये इम्तिहान की घड़ी गुजर जाएगी और वैसे ही हुआ ना कुणाल। निमो पुत्र, मुझे तो सिर्फ बात करनी है। जरा आना इधर मेरे साथ। क्या बात है दादाजी? मुझे तुम्हारे और कुणाल के बारे में कुछ पूछना है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी। तुम दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया था अपनी अपनी ज़रूरतों की वजह से, लेकिन मेरी रीडिंग ये कहती है कि अब तुम्हारा रिश्ता उस कॉन्ट्रैक्ट से बहुत आगे जा चुका है। तुम दोनों की अच्छी बनती है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी खूब करते हो। कब खत्म होगा ये कॉन्ट्रैक्ट? बहुत जल्दी। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर लो।
इस बार हमेशा के लिए। ठीक समझा तुमने। मैं चाहता हूं कि इस बार तुम सचमुच की शादी कर लो। मैं जानता हूं तुम उसे बहुत पसंद करने लगी हो। मैं करवाऊंगा तुम दोनों की शादी। दादाजी, क्या आपको पता है कि नताशा ने आपके प्लान में साथ क्यों दिया आपका? क्योंकि नताशा कुणाल से बहुत प्यार करती है दादाजी। वो कुणाल की नजरों में बुरी बनी इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि आप जो भी कर रहे हैं वो कुणाल की भलाई के लिए कर रहे हैं। उसने तो आपसे ये भी नहीं कहा कि वो कुणाल से प्यार करती है, लेकिन कुणाल भी नताशा से उतना ही प्यार करता है दादाजी। ये आप खुद ही देख लीजिए। कुणाल के लिए नताशा का प्यार वैसा ही है जैसे पहले था। आई एम श्योर दादाजी, नताशा कुणाल को हमेशा खुश रखेगी। दादाजी, दे आर मेड फॉर ईच अदर और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे मन में कुणाल के लिए कोई फीलिंग नहीं? उन दोनों को एक साथ देख पाओगी तुम? बिल्कुल दादाजी, मैं और कुणाल तो हमेशा से दोस्त रहे हैं और फिर मैं कुणाल को हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ। और दादाजी, आप तो देख ही रहे हैं ना कि कुणाल नताशा के साथ कितना खुश है। तो फिर बाकी सारी बातों की गुंजाइश ही कहाँ? आपने पूछा निम्मो से? क्या कहा उसने? उसका कहना है कि वो और कुणाल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। प्यार तो कुणाल नताशा को करता है। मुझे लगता है निम्मो झूठ बोल रही है। उसे कुणाल से ही प्यार है, लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि उसे ये बताना मुश्किल लग रहा है। और ये सब सिर्फ आपकी वजह से। मुझे पहले निम्मो से चिढ़ थी, लेकिन जिस तरह उसने बुरे वक्त में कुणाल का साथ दिया वो भुलाया नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में कुणाल के लिए निम्मो से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, लेकिन आपके इस प्लान ने सब कुछ चौपट कर दिया है और इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। पूछो बेटा, क्या बात है? वो मुझे कुछ मांगना है। मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर मेरे बस में है तो मेरा जवाब जरूर हाँ होगा, और अगर नहीं तो मैं दोबारा मेरी बेटियों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। आप ही के बस में है पापा। पूछो क्या? मुझे इजाजत चाहिए। किस बात की इजाजत? मैं मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना चाहती हूँ, दिल्ली जाके। लेकिन निम्मो, दिल्ली इतनी दूर? हाँ बेटा, ये पढ़ाई तो तुम यहाँ पर रहकर भी कर सकती हो ना। ये अचानक दिल्ली जाने का कैसे तय कर लिया? पापा, ये बेस्ट कोर्स है। स्कॉलरशिप में रहना और फीस सब कुछ इंक्लूड है। वो सब तो ठीक है बेटे, लेकिन घर से इतने दूर तुम अकेली। आनंद, रहने दो, जाने दो उसे। थोड़े दिन इस माहौल से दूर ही रहना चाहिए उसे। जाने दो ना। आई प्रॉमिस, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी और फिर मैं आपको हर दूसरे दिन फोन भी करूंगी। माँ, आप ही समझाइए ना पापा को। जाने दो उसे आनंद। ठीक है बेटे, अगर घर में सभी चाहते हैं कि तुम पढ़ाई करने दिल्ली जाओ तो मैं भी राजी हूँ। बोलो कब जाना है? कल। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस सिर्फ आप ही की परमिशन चाहिए थी। और फिर ट्रेन भी कल सुबह की है। तुम भी जाग रहे हो ना? तुम्हें ये सब तमाशा करने में बहुत मजा आता है ना? कभी किसी को मिला देते हो, फिर जुदा कर देते हो, किसी को हंसा देते हो, फिर तुरंत रुला देते हो। कुणाल से मुझे मिलाया ही क्यों? जब उसे दूर करना था
लगता है तुमने मेरी जिंदगी में प्यार लिखा ही नहीं है। बट इट्स ओके। प्यार इतना भी जरूरी नहीं कि जिसके लिए जीना छोड़ दिया जाए। कम से कम मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। मैं जीऊंगी, फिर से जीऊंगी, वैसे ही जीऊंगी जैसे जिया करती थी। तुम अपनी कोशिश जारी रखना, देखते हैं कौन जीतता है। गुड नाइट। कुणाल, कुणाल तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है। क्या सोच रहे हो तुम? नताशा, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है और मेरा इसी वक्त जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत देर हो जाएगी। कुणाल, ऐसा कौन सा काम है? नताशा, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ चुका हूँ। क्या बात है? मॉम तुम्हें ढूंढ रही है एक्चुअली। आई थिंक उन्हें कुछ तुमसे ज़रूरी काम है। मुझसे? हाँ, एक्चुअली उन्होंने मुझसे यही कहा। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। कुणाल, कुणाल तुम जैसे फ्री होके मुझे फोन करना। I'll be waiting. बाय। See you. भाई, क्या सोचा आपने निम्बो के बारे में? ऋषभ, मैं निम्मो से प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ नताशा ने जो कुछ भी किया दादाजी के कहने पर किया, मगर नताशा तो जानती थी ना कि दादाजी सिर्फ मेरा इम्तिहान ले रहे थे और आखिर में सब कुछ ठीक ही हो जाएगा और वो मुझे पा ही लेगी। मगर निम्मो, उसने सच्चे दिल से सिर्फ मेरी मदद करने के लिए मेरा साथ दिया, बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ मांगे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और इतना सब करने के बावजूद उसने मुझे या नताशा को कभी ये महसूस होने नहीं दिया कि वो मुझे नताशा से छीनने की कोशिश कर रही है। उसका प्यार खुदगर्ज नहीं है ऋषभ, और अब तो मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर मैं यही उसे बताने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। देखो निम्मो, तुम पहली बार हम सबको छोड़कर अकेले इतनी दूर जा रही हो। मेरी एक बात मानोगे? आज गणपति बाबा के पांव पड़ो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। जानती हूँ मैं, भगवान मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, और ये बात आप भी जानती हैं। प्लीज निम्मो, आज के दिन तो ऐसा मत कहो। मेरे ख्याल से निम्मो को अभी चलना चाहिए, वक्त हो गया ट्रेन का। अरे वल्लभ, केतकी पानी नहीं लाए पीने का, ले आओ ना प्लीज। अरे मैं भूल गई क्या वल्लभ। और हम अभी बहन जी, आते हैं, आप जरा देखिए रिजर्वेशन चार्ट में इसका नाम है या नहीं। हाँ, और नीता, जरा तुम ही जाके भगवान को माथा टेक के आओ ना। जाती हूँ आनंद, ध्यान रखना, मैं आती हूँ। सुनो केतकी, पापा, कुछ महीनों के लिए जा रही हूँ तो ये सब नाटक हो रहा है। सोचो, अगर कुछ सालों के लिए जाती तो लगता है चादर बिस्तर सब कुछ ले आते। निम्मो बेटे, अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही हमें फोन कर देना। जी पापा। चिंता मत करना बेटे, सब ठीक हो जाए। क्या ठीक हो जाएगा पापा? मेरी जिंदगी में तो अक्सर ऐसा होता ही रहा है, और आप ही कहते थे ना पापा कि मेरी जिंदगी बिल्कुल फेरी टेल जैसी है, जिसमें मैं एक सिंड्रेला और एक प्रिंस चार्मिंग आएगा और मुझे ले जाएगा। लेकिन आप गलत है पापा। प्रिंस चार्मिंग को पाने के लिए सिंड्रेला को एक परी की जरूरत पड़ी थी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई परी मिलने वाली है। और वैसे भी आप तो जानते ही हैं कि भगवान मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तो फिर मेरी मदद कौन करेगा पापा? बेटे, मैं कहता हूँ और मानता भी हूँ कि भगवान ने वाकई तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं। सच कहता हूँ बेटे, ये सब साधारण चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। और मुझे आज भी पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग जरूर आएगा और तुम्हें ले जाएगा। ये वल्लभ और केतकी कहाँ चले गए? मैं अभी आया।
मुझे बिना बताए जा रही थी? नहीं कुणाल, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। बहुत अच्छी दोस्ती निभा रही हो तुम। 1 साल बाद भी तुम्हें इस बात पे शक है कुणाल? मैंने अपनी दोस्ती हद से ज्यादा निभाई है। हम इतने दिन साथ रहे, अगर मैं कभी समझ ही नहीं पाया मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। और आज जब तुम जा रही हो तो मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ निमा। इसलिए नहीं कि तुम जा रही हो, मगर इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। I love you. कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला, और जब पता चला हम बिछड़ चुके थे। लेकिन नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम दिल्ली में रहना चाहती हो ना? ठीक है, वहीं रहो, हम रहेंगे, मगर साथ रहेंगे। कुणाल, हम दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम और नताशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। फिर ये राग क्यों अलाप रहे हो? नताशा और तुम, you guys are made for each other, just perfect. शर्ट सिलेक्शन की तरह तुम इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना। सच तो यही है कि तुम नताशा से बहुत प्यार करते हो कुणाल। और तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? नहीं कुणाल, मैंने तुमसे प्यार कभी नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त के नजरिए से देखा है, लेकिन तुम ऐसी बात करके मेरे लिए सिचुएशन और भी अनकंफर्टेबल कर रहे हो। कुणाल, ये बात अपने दिल से निकाल लो। आज मैं जा रही हूँ कुणाल, और मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम मुझसे एक दोस्त की तरह बात करोगे। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया निम्मो, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। अगर मेरे लिए तुम कुछ करना ही चाहते हो तो अपनी माँ को स्वीकार लो, उन्हें एक माँ का दर्जा दो। कुणाल, उनका आदर करो। वो बहुत अकेली है कुणाल। और फिर अब तो तुम जान गए ना कुणाल कि अकेले होना कैसा लगता है। उन्हें तुम्हारी जरूरत है कुणाल। अगर तुम ऐसा करोगे मुझे बहुत खुशी होगी। मैं शायद तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगी कुणाल, लेकिन ये सोच के खुश हो जाऊंगी कि नताशा तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। मुझे जाना होगा कुणाल। निमो, कांता मासी, कहाँ गई थी आप? देर हो गई, मंदिर गई थी ना, मैंने खाने का डब्बा रखा है। ठीक है रानी, बहुत देर आ गई। आ गई इधर चाय के साथ ये नाश्ता, ये बुबू के खाने का। अरे चलो, टाइम हो गया। हाँ, देर हो जाएगी। उठो उठो, सामान चलो। पापा ने तो कह दिया कि मेरी कहानी बड़ी खास है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो मेरे पापा हैं। सच तो यह है कि आम लड़कियों की कहानी हमेशा आम ही होती है। आज मेरी जिंदगी की एक कहानी खत्म हुई है। पता चल चुका है कि
सपनों की राजकुमार सिर्फ सपनों में ही है, जिंदगी में नहीं। मेरे लिए जो राजकुमार आया वो तो किसी और की अमानत था। सपनों का ये एक तजुर्बा मेरे लिए काफी है। मैं दोबारा आंखें बंद करके कोई सपना नहीं देखना चाहती। पुरानी दुनिया से दूर नई दुनिया में जा रही हूँ, इसलिए कल से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी, एक नया सवेरा। देखते हैं इस नई दुनिया में मेरे लिए क्या लिखा है।